अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्लाह ताला आपको रोज़े रखने की तौफीक दे और सब्र भी दे। एज़ यू नो, दिस इज़ द न्यू सेशन ऑफ न्यू ईयर एंड दिस इज़ द न्यू बुक फॉर यू। सो न्यू सेशन में आपने अपनी न्यू बुक्स को इंटरेस्ट के साथ स्टडी करना है बिकॉज आप अपग्रेड हुए हैं ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में। एंड रिमेंबर योर बुक्स आर ऑल्सो अपग्रेडेड विथ यू। आप जितने इंटरेस्ट से अपनी स्टडीज़ करेंगे, जितने इंटरेस्ट से रीडिंग करेंगे बुक्स की, उतना ही ईजी होगा आपको उनको पिक करना। दिस इज़ द कंप्यूटर स्टडी बुक्स फॉर ग्रेड 4। ओपन योर बुक। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर बुक्स। इस बुक में हम कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। नो योर कंप्यूटर, दिस इज़ द टॉपिक, नो योर कंप्यूटर। We are getting acknowledgement about computer. What is the computer? Basically, computer is a machine. It starts with electricity, and in this book we are going to learn about its specifications, about its working, where did it works, and how it works like this. Last time we read about computer types. They are of 3 types: by size, by purpose, by handling data. And in these 3 types, computers are more categorized in different categories with their working, with their speed, with their capacity, how many data they can hold. Like computer by size and speeds are in 5 kinds. Computer by purpose are 2 of kinds: specific purpose and general purpose computer. And computer the way handle data is of 3 kinds: analog computer, digital computers, and hybrid computers. And on the next page, page number 2, we read about stepwise thinking. Stepwise thinking means main steps we arrange to complete our task is stepwise thinking. स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना अपने मकसद को पूरा करने के लिए। स्टेप वाइज थिंकिंग को हम जो कंप्यूटर में जो हम इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं, कंप्यूटर भी स्टेप वाइज थिंकिंग की तरह उस पर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करता है। और स्टेप वाइज थिंकिंग को हम प्लानिंग कहते हैं। जो प्लानिंग हम अपने किसी टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। बट कंप्यूटर में जब हम इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं और कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें आउटपुट रिजल्ट्स देता है, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। इन कंप्यूटर लैंग्वेज, स्टेप वाइज थिंकिंग मीन्स प्रोग्रामिंग। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इनपुट डिवाइसेस। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस मीन्स, इनपुट डिवाइसेस का मतलब है किसी चीज़ को एंटर करना। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इनपुट डिवाइसेस ऑफ दोज विच एंटर्स डाटा इनटू द कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम उन इनपुट डिवाइसेस के बारे में रीडिंग करेंगे जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने में हमें मदद देती हैं। इनपुट डिवाइसेस की एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ CD प्लेयर एट योर होम। अगर आपने कोई CD प्ले करनी है तो आप CD प्लेयर में CD एंटर करते हैं और CD प्लेयर जो है उस CD को प्ले करता है। तो जो CD प्लेयर है वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि जब हम CD उसमें एंटर करते हैं, उस CD में जो डाटा होता है CD प्लेयर उस पर प्रोसेस करके हमें LCD पे शो करता है उसके रिजल्ट्स। तो इनपुट डिवाइस क्या है? CD player. Same like that, here is some input devices. Look at the page number 3. This is a keyboard. With the help of keys of this keyboard, we enter data into the computer. जो डाटा एंटर हम करते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट है। कीबोर्ड कंप्यूटर में डाटा एंटर करने में हमें मदद देता है, इसीलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। दिस इज़ द स्कैनर। स्कैनर क्या है? लास्ट सेशन में ग्रेड 3 में हमने रीडिंग की थी कॉपियर और प्रिंटर के बारे में।
कॉपियर और प्रिंटर जो थे वो हमें पेपर पे प्रिंटिंग देते थे, हार्ड कॉपी पे प्रिंटिंग देते थे, कंप्यूटर से प्रिंट आउट देते थे पेपर पर। बट स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी से कॉपी करके कंप्यूटर में सेव करता है डाटा हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पेपर है, ये हार्ड कॉपी है। पेपर पे जो डाटा है ये हार्ड कॉपी है, इसको हम स्कैनर में रखेंगे और एज इट इज़ इस पूरे पेज की पिक्चर स्कैनर ने स्कैन करनी है और उसको कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर देना है। तो स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, हमारी इस हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। ये है स्टाइलस पेन। स्टाइलस पेन से हम टच स्क्रीन टैबलेट्स या टच स्क्रीन जो हमारे मोबाइल्स हैं उसमें टच करके डाटा एंटर करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम स्टाइलस पेन के साथ टच करके देते हैं। तो स्टाइलस भी एक इनपुट डिवाइस है। आपके घरों में जो टैबलेट्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोस्टली उनके साथ भी आप स्टाइलस पेन होता है, जिससे आप फिंगर यूज़ नहीं करते, स्टाइलस पेन को यूज़ करते हैं टच करने के लिए स्क्रीन को। दिस इज़ द ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट जो है इस पे फिंगर के साथ ग्राफ्स बनाते हैं टच करके। ये भी टच स्क्रीन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। दिस इज़ हेडफोन। एज यू नो द स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इससे हम सुनते हैं, इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस है। बट स्पीकर्स के साथ ये जो माइक है, दिस माइक इज़ इनपुट डिवाइस। माइक में हम जो भी ऑडियो डेटा देते हैं वो कंप्यूटर में सेव होता है, कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है उस ऑडियो का। तो माइक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी मैं माइक में बात कर रही हूँ और आप उसको अपने कंप्यूटर पे सुन रहे हैं। माइक भी एक इनपुट डिवाइस है। एंड दिस इज़ द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मोस्टली मेड फॉर वीडियो गेम्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट्स एंड इन क्रेन्स टू मूव योर करेक्टर राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। आप जब वीडियो गेम में जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं तो जो आपका करेक्टर होता है उसको आप इसके साथ इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं कि उस पर क्या करना है, अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट। तो वो जो इधर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको जॉयस्टिक आपकी वीडियो गेम में एंटर करता है, तो वो भी एक इनपुट होता है। तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। कम टू द पेज नंबर 2. Start reading. What are input devices? Input devices are devices that help enter data into the computer. Input devices वो devices हैं जो डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने में मदद देती हैं। ओके, द कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस जो है वो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कंप्यूटर में। अ टच स्क्रीन एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर है, टच स्क्रीन मीन्स फिंगर से टच करना उसको, स्क्रीन को, या स्टाइलस पेन से टच करना। हेल्प अस कमांड द डिवाइस विद अ टच फ्रॉम आवर फिंगर्स। Stylus is a pen used to touch items on touchscreen devices like graphic tablets. A graphic tablet helps us hand draw things on the computer. A scanner copies words and images from a hard copy, that means from books and paper, and enters it into the computer. Hard copy से scanner words को copy करता है, images को copy करता है book और पेपर पे से, और उसको कंप्यूटर में एंटर करता है। बुक और पेपर से वर्ड्स और इमेजेस को कॉपी करता है स्कैनर और इसको कंप्यूटर में सेव करता है। आप स्कैनर में ये पेज स्कैन करके इस पूरे पेज को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। A joystick is a stick that helps us control video games, aircrafts and crane. At page number 3, a trackball is a mouse that has a ball on top of it. ट्रैकबॉल जो है एक ऐसा माउस है जिसके टॉप पे एक बॉल लगा हुआ होता है। इट टू बी मूव्ड अराउंड, और इसको मूव करते हैं अराउंड। जिस डायरेक्शन में आपने कर्सर को करना है, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, आप बॉल को मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ द डिवाइस। डिवाइस को नहीं, डिवाइस के बजाय आपने बॉल को मूव करना है। इट इज़ यूज इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नॉट इनफ
स्पेस फॉर द माउस टू मूव। और ये ऐसी जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पे इनफ स्पेस नहीं होती माउस को मूव करने के लिए। आपने देखा होगा कि माउस जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होती है। माउस के नीचे हमने माउस पैड भी रखते हैं और उसको मूव करने के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए होती है। कर्सर को मूव करने के लिए हमें माउस को भी मूव करना होता है। अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है कि आप माउस को रख सकें, उसको मूव कर सकें, तो आप ट्रैक बॉल यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल में क्या है, डिवाइस आपने हाथ में पकड़नी है, उसकी टॉप पे बॉल बना होगा, आपने उस बॉल को मूव करना है। डिवाइस को मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उस बॉल को मूव करना होता है। जिस डायरेक्शन में आपने कर्सर को लेकर जाना है, आपने बॉल को मूव करना है। अ माइक्रोफोन हेल्प अस एंटर ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो है वो हमारे साउंड को, ऑडियो आवाज़ को कंप्यूटर में एंटर करने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने पेज नंबर 2 और 3 की रीडिंग अच्छे से करनी है और अंडरस्टैंडिंग भी करनी है इसकी, और जो है इनके डिवाइसेस के नेम अच्छे तरीके से याद करने हैं, इनपुट डिवाइसेस के, ठीक है। जितना आप इंटरेस्ट के साथ इस बुक को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए ये इजी होगी बुक। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। कंप्यूटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जितना आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, आपको खुद देखेंगे कि आप कितना इंटरेस्टिंग है कंप्यूटर। आपको बहुत इजी लगेगा कंप्यूटर यूज़ करने में भी, जब आपको उसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आपका इसका होमवर्क है आज का। दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। आंसर है इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच हेल्प अस टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, एंड द आंसर इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। आपने अपना होमवर्क बहुत नीटली करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, इसी तरह से डेट एंड डे मेंशन करना है, सेकंड लेक्चर एंड देन टॉपिक नेम। आप सीनियर क्लास में अपग्रेड हुए हैं, आपको पता चले कि किसी सीनियर बच्चे ने होमवर्क किया है कॉपी पर। इतना नीट और खूबसूरत राइटिंग में करना। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड योर हैंड राइटिंग्स आर वेरी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी आपकी हैंड राइटिंग्स हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं मेरे स्टूडेंट्स। बट जो इस वक्त एक लॉकडाउन की वजह से सिनेरियो बना हुआ है कि आप नहीं आ सकते स्कूल, घर में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि घर में भी अपनी स्टडी पे प्रॉपर जो है कॉन्सेंट्रेट करें, अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।